हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो बेस्ड है रिमाइंडर थ्योरम पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन पाटिल और आप सबका स्वागत है NI3 मैथ्स एजुकेशन में। दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें ताकि हमें यह पता चले कि हम क्वेश्चन को क्यों और किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और कैसे हम लोग इसे बार बार अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो यहां हमें समझ में आता है कि अगर मैं किसी भी एक नंबर को डिवाइड कर रहा हूं किसी भी एक दूसरे नंबर से, यानी कि अगर हम लोगों का डिवाइजर है 5, तो उस कंडीशन में इस पूरी डिवीजन में हम लोगों के अगर रिमाइंडर की बात करें तो यह रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, 1 2 3 या 4 हो सकता है। यानी कि हम लोगों का डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में इस लॉन्ग डिवीजन में रिलेशनशिप होता है और वो रिलेशनशिप होता है रिमाइंडर इज या तो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू हो सकता है 0 से, बट ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा छोटा होता है इसके डिवाइजर से। अगर मैं यहां इस डिवाइजर को b से रिप्रेजेंट करूं तो हमें यह समझ में आता है कि नंबर सिस्टम के फॉर्म में रिमाइंडर और डिवाइजर में रिलेशनशिप ये होता है कि रिमाइंडर या तो बड़ा होगा या तो इक्वल्स टू होगा 0 से, या फिर रिमाइंडर छोटा होगा उस डिवाइजर से। वैसे ही अगर अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में अगर मैं किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x को डिवाइड करना चाह रहा हूं g ऑफ x से, तो यहां पर जो रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर को अगर मैं r ऑफ x से रिप्रेजेंट करता हूं, तब उस कंडीशन में जैसे यहां नंबर सिस्टम में रिलेशनशिप था वैसे ही यहां पर भी रिलेशनशिप है। अब वो रिलेशनशिप क्या? तो ये जो रिलेशनशिप होती है नंबर सिस्टम में वैल्यूज पर होती थी, बट यहां पर g ऑफ x और r ऑफ x में इसकी डिग्री पर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर हम बात करें डिग्री ऑफ r ऑफ x की, डिग्री ऑफ r ऑफ x की, तो ये जो डिग्री ऑफ r ऑफ x होगा वो या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल्स टू होगा 0 से, या फिर इसकी जो डिग्री है रिमाइंडर की वो हमेशा छोटी होगी इस डिग्री ऑफ g ऑफ x से। यानी कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट स्मॉलर देन g ऑफ x यानी कि डिवाइजर। अब यहां से हम लोग एक छोटा सा पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं और वो ये कि अगर मेरा p ऑफ x किसी भी डिग्री का हो, डिग्री ऑफ p ऑफ x कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम, बट अगर मेरा डिग्री ऑफ g ऑफ x अगर इक्वल्स टू 1 हो, अगर मेरी डिग्री ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू 1 हो जाए, तब उस कंडीशन में मेरे r ऑफ x की जो डिग्री होगी वो डिग्री या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 के इक्वल होगी, या फिर डिग्री ऑफ g ऑफ x यानी कि 1 से छोटी होगी। तो 1 से छोटी डिग्री हम लोगों के पास में जो होती है वो होती है 0। तो अब अगर डिग्री ऑफ r ऑफ x 0 हो जाए, इसका मतलब क्या? जो भी रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर में वेरिएबल की पावर 0 हो गई है, यानी कि वो विदाउट वेरिएबल वाला पोर्शन है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू बचेगी। तो अगर हमारे पास में रिमाइंडर कांस्टेंट आ रहा है तब उस कंडीशन में, या फिर मैं ये कहूं कि अगर हमारा डिग्री ऑफ g ऑफ x 1 है, यानी कि अगर हम किसी क्वेश्चन में किसी भी पॉलिनोमियल को किसी डिग्री 1 वाले या मैं कहूं लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा, तो उस कंडीशन में मैं यूज कर सकता हूं रिमाइंडर थ्योरम को। अब वो कैसे करेंगे देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। तो हम लोग अब एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि है कि हमें 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 को डिवाइड करना है x माइनस 1 से। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर रिमाइंडर हम लोगों का क्या है। फिर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की जो प्रॉपर्टी है, जो थ्योरम है, उसे एस्टैब्लिश करके देखेंगे और फिर बाद में चेक करेंगे कि क्या रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से वही रिमाइंडर आता है जो एक्चुअल डिवीजन से आता है। चलिए देखते हैं। तो मुझे इसे डिवाइड करने के लिए इस नंबर से अगर मैं इसे डिवाइड करना चाहता हूं तो सबसे पहले लेना होगा 3 इंटू एक्स। मैं इसकी पूरी प्रोसेस को इसके पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैसे एक्चुअल डिवीजन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा। अगर आप चाहते हो कि आपको अलजेब्रिक टर्म से डिवाइड कैसे करना है अच्छे से समझ में आए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर अच्छे से समझ सकते हैं।
चलिए देखिएगा, यहाँ 3x का जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3 इंटू एक्स। तब यहाँ पर ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था, प्लस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बन जाता है 8x माइनस 7। अब मुझे लेना होगा प्लस 8, तो 8 इंटू एक्स 8x, और ये हो जाएगा माइनस 8। जब मैं इसे देखूंगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, और हम लोगों का जो आंसर आता है वो होता है रिमाइंडर 1। तो यहां पर हम लोगों का रिमाइंडर आ चुका है 1। अब हम देखते हैं कि हम इसे रिमाइंडर थ्योरम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जो मेन कॉन्सेप्ट है डिवीजन का वो ये कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पर ये डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर में अगर मैं इस डिविडेंड को अलजेब्रा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो ये एक अलजेब्रिक टर्म है जिसे हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो उसे हम लोग लिख देंगे p ऑफ x इज इक्वल्स टू डिवाइजर को हम लोग देख रहे हैं g ऑफ x से मल्टीप्लाई बाय कोशेंट जो है वो कोशेंट भी हम लोगों का कहीं ना कहीं अलजेब्रिक टर्म होगी, हम लोग उसे कहेंगे q ऑफ x प्लस जो रिमाइंडर है हम लोगों का वो भी एक अलजेब्रा हो सकता है, इसीलिए हम लोग यहां पर r ऑफ x के फॉर्म में लिखेंगे। जब हम लोगों का ये डिवाइजर हम लोगों का डिग्री 1 का होगा तो हमें पता है कि जो हम लोगों का रिमाइंडर होगा वो डिग्री 0 का यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। तब उस कंडीशन में ये जो रिमाइंडर है हम लोगों का यहां से ये वेरिएबल हट जाएगा, तो हम लोग इसे हटा सकते हैं, या तो आप इसे रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखें कि ये भी इन टर्म्स ऑफ x है, ये भी इन टर्म्स ऑफ x, ये भी इन टर्म्स ऑफ x, और ये x हो भी सकता है और यहां पर नहीं भी हो सकता। अब देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम किस तरीके से जनरेट हुआ। देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये वाली सिचुएशन लिखी हुई है, यहां पर ये वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहां पर ये और यहां पर ये। अब हम लोग पता नहीं हम लोगों को कि ये हम लोगों का आंसर है या नहीं, तो हम रिमाइंडर से रख सकते हैं। अब देखिए हम लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है कि अगर मैं x की वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल में रखना चाहता हूं, इस पूरे इक्वेशन में रखना चाहता हूं, तो वो x की वैल्यू LHS में भी और RHS में भी दोनों तरफ रखना पड़ेगी। तो यहां से हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि अगर मैं कुछ भी करके x की वैल्यू इस तरीके से रखूं कि मेरा g ऑफ x 0 हो जाए, क्या हो जाए, g ऑफ x मेरा 0 हो जाए, तो क्या होगा कि 0 इंटू कोशेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा r ऑफ x। तो अगर x की वैल्यू ऐसे रखने पर g ऑफ x की वैल्यू 0 बन जाए कि मुझे इस साइड में सिर्फ r ऑफ x मिले और यहां पर सिर्फ और सिर्फ p ऑफ x बचे, तो इसका मतलब यह है कि मेरा रिमाइंडर थ्योरम जनरेट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि वो x की वैल्यू कैसे निकाले। तो हमें क्या करना है, हमें करना यह है कि हमारा जो g ऑफ x है इस g ऑफ x की वैल्यू को 0 बनाना है, तो हम डायरेक्टली इस g ऑफ x को रख देंगे इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि यहां पर g ऑफ x की वैल्यू है मेरी x माइनस 1, तो इसको इक्वल्स टू हम रख देंगे 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोगों की 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 इस x की वैल्यू 1 p ऑफ x में रख देता हूं तो मुझे सीधे सीधे रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाती है। चलिए अब रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम इसी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। यहां पर गिवन दैट हम लोगों के पास जो गिवन है वो है p ऑफ x g ऑफ x, टू फाइंड जो हमको फाइंड आउट करना है वो है रिमाइंडर। तब हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए लिखेंगे नाउ हियर p ऑफ x इज इक्वल्स टू हम लोगों का 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लगाना है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए बैक ऑफ द माइंड हमारे प्रोसेस चलना चाहिए, और वो ये कि हम लोगों का जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है वो होता है p ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x प्लस r ऑफ x। रिमाइंडर थ्योरम ने क्या कहा कि अगर मैं कुछ भी करके g ऑफ x की वैल्यू 0 रख दूं तो मेरी ये पूरी की पूरी जो टर्म है 0 हो जाएगी और सीधे सीधे बच जाएगा मेरे पास रिमाइंडर। तो ये कैसे होगा, g ऑफ x की वैल्यू को 0 रखो, x की वैल्यू को कैलकुलेट करो, वो x की वैल्यू यहां पुट कर दो, r की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही हम लोगों को यहां करना है, तो हम लोग यहां लिखेंगे when g ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि
x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है, तो हम लिखेंगे दैट इज x इज इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे सो एट x इज इक्वल टू 1 p ऑफ 1 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, रिमाइंडर की इक्वल हो जाएगी। तो अब p ऑफ 1 इज इक्वल टू अगर हमारा रिमाइंडर है, अगर बिकॉज p ऑफ 1 अगर हम लोगों का रिमाइंडर है, देयरफॉर p ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, तो p ऑफ 1 की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी यहां से। तो p ऑफ 1 यानी कि 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 7 इक्वल्स टू रिमाइंडर होगा। चलिए 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 तो 3 प्लस 5 इंटू 1 5 माइनस 7 इक्वल्स टू रिमाइंडर। तो अब हम लोगों के जो रिमाइंडर की वैल्यू है 3 प्लस 5 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1 है, जो कि हमारे एक्चुअल रिमाइंडर के इक्वल है। तो इसी तरीके से हम लोग विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम बिना डिवाइड किए रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। वैसे तो इस क्वेश्चन में 5 अलग अलग क्वेश्चंस है, बट हम लोग इसमें से 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट वाले का, तो हम लोग लिखेंगे गिवन दैट p ऑफ x इज इक्वल टू हम लोगों का है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 0। टू फाइंड हम लोगों को फाइंड आउट करना है r इज इक्वल टू व्हाट, r की वैल्यू क्या है हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। नाउ हियर p ऑफ x इज इक्वल टू हम लोगों का x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन g ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो g ऑफ x की वैल्यू क्या है x, तो x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0 p ऑफ 0 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, रिमाइंडर के। तो हम लोग लिखेंगे बिकॉज p ऑफ 0 इज इक्वल टू रिमाइंडर, देयरफॉर p ऑफ 0 का मतलब क्या, 0 का क्यूब 0 प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर 3 इंटू 0 का स्क्वायर यानी कि 0 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 1 इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू हम लोगों का होगा 1, जो कि है हम लोगों का रिमाइंडर। वही अगर हम बात करेंगे इसी के सेकेंड पोर्शन की, तो जो कि है गिवन दैट p ऑफ x इज इक्वल टू a और g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस पाई, तब उस कंडीशन में सॉल्व करने का पैटर्न पूरा वही रहेगा। तो व्हेन g ऑफ x इज इक्वल टू 0 यानी कि x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस पाई। तो माइनस पाई पर तो हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू माइनस पाई, p ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का रिमाइंडर। तो हम लिखेंगे बिकॉज p ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू रिमाइंडर, देयरफॉर p ऑफ माइनस पाई यानी कि माइनस पाई का क्यूब माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू पाई, तो 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1 इज इक्वल टू होगा हम लोगों का रिमाइंडर। तो माइनस पाई क्यूब और ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर यानी कि प्लस पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि प्लस 3 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3 पाई प्लस 1 इज इक्वल टू रिमाइंडर। अब हम इससे ज्यादा नहीं सॉल्व कर सकते, इसका मतलब क्या कि ये हम लोगों का है रिमाइंडर। अब अगर हम लोग बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की, तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम सेम है, सिर्फ 2 लाइन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी हमारे रिमाइंडर थ्योरम में और हम लोगों का रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टर थ्योरम बन जाएगा। कैसे, देखिएगा, जो भी आपके रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है, अगर मान लो आपके रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो हम लोग लिखेंगे बिकॉज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम की, तो हम लोग अगर जो भी रिमाइंडर आया हुआ है उस रिमाइंडर को चेक करेंगे। अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो हम लोग लिखेंगे बिकॉज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब रिमाइंडर अगर 0 हो रहा है इसका मतलब क्या
बचा, रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बच रहा, इसका मतलब वो फैक्टर है। तो वही स्टेटमेंट हम लोगों को यहां पर लिखना है। और इन केस अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता, उसके अलावा कुछ भी आता है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, बिकॉज r इज नॉट इक्वल्स टू 0 देयरफॉर g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। और सिर्फ इतना सा चेंज करने से हम लोगों का रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो में समझाया गया रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आसानी से समझ में आया होगा। आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपकी एक्सरसाइज में उसे सॉल्व करके देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।